नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और जेन जेड आग बबूला। जी हां, ये हम क्यों कह रहे हैं, सवाल आपके जहन में ही आ रहा होगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही लद्दाख सुलग रहा है। वहां के लोग अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। अब यह आंदोलन उग्र हो चुका है और आपको बता दें कि वहां के हालात के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प की भी खबरें सामने आने लगी हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, अगर हम बात करें लद्दाख की, तो छात्रों ने भाजपा ऑफिस में आग लगा दी है, पुलिस पर पत्थरबाजी की है, सीआरपीएफ की गाड़ी में भी आग के हवाले कर दी गई है। बता दें कि ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। खबर मिली है कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। साथ ही युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने बंद बुलाया था और वांगचुक के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली। वहीं स्थानीय जनसमूहों, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने यह कहा है कि लद्दाख के लिए सिर्फ यूटी का होना पर्याप्त नहीं है, उन्हें राज्य का दर्जा और साथ ही संविधान के 6वें अनुसूची की सुरक्षा देने की मांग भी हो रही है, ताकि जनजातीय समुदायों की जमीनें, संसाधन और स्वशासित व्यवस्थाएं सुरक्षित रहें। तो लद्दाख तस्वीरें आप देख सकते हैं, युवा उग्र है और जो जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लद्दाख में अधिकार की लड़ाई अपने चरम पर जा पहुंची है, इसका आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सोनम वांगचुक जो 15 दिनों से अनशन पर थे, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और उनके अनशन तोड़ने के बाद युवाओं में जबरदस्त तरीके का क्रोध देखने को मिला और इसके बाद साफ तौर पे आप देखिए कि किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। युवाओं में आक्रोश है और अलग एक मांग साफ तौर पे की जा रही है, भविष्य की चिंता और एक अलग राज्य की मांग। ये इस वक्त लद्दाख के अंदर की तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी चलिए हम आपको दिखाते और समझाते हैं कि क्या मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, सबसे प्रमुख मांग तो यही है। संवैधानिक सुरक्षा 6वीं अनुसूची के तहत दी जाए, ये मांग है। कारगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाया जाए। सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो, ये मांगे हैं, अहम मांगे, जो 4 मांगे, इसको लेकर युवा सड़कों पर हैं। और लद्दाख का मामला ये नया नहीं है, ये पुराना। लद्दाख और तिब्बत की अगर मैं बात करता चलूं तो ये लंबा मामला है। और उसके बाद जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, ये सोनम वांगचुक हैं। इन्हीं ने इससे पहले भी प्रदर्शन किया था, अनशन किया था और तब भी बड़ी तादाद में लोग इनके साथ थे। देखिए, आर्टिकल 3070 हटने के बाद गर्म हो गया है माहौल। इसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। साथ ही साथ इसके बाद लेह और कारगिल के लोग खुद को राजनीतिक तौर पर बेदखल महसूस करने लगे। केंद्र के खिलाफ आवाज उन्होंने उठाई। बीते 2 साल में लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन कर पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी जमीन, नौकरियां और अलग पहचान बने। आर्टिकल 370 के तहत उन्हें ये मिलता था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। 370 हटने के बाद लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था और इसके बाद लेह और कारगिल के लोग खुद को राजनीतिक तौर पर बेदखल महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो मांग कर रहे हैं कि हमें लोकसभा सीटें दी जाएं।
और मनीष गुप्ता हमारे राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, तस्वीरें साफ तौर पे हम देख रहे हैं, लद्दाख जल रहा है अधिकारों की लड़ाई को लेकर। सबसे पहले इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये विदेशी फंडिंग द्वारा प्रमोटेड जो है आंदोलन है कि ऐसे तो ये देखिए, भारत एक है, चाहे लद्दाख से लेकर जम्मू तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, और बंगाल से लेकर मणिपुर तक। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को पहले भी जो है ये इसलिए नाराज है सबसे ज्यादा क्योंकि इनकी 1076 कनाल जमीन इनकी जो लद्दाख अथॉरिटी ने रद्द कर दी, जो इनको अलॉट की गई थी। दरअसल जिस तरीके से यह आंदोलन विदेशी शक्तियों के हाथों में जाता दिख रहा है वो स्पष्ट नजर आ रहा है। देखिए, आप मांगे देखिए, मांगों में क्या है। दरअसल उनकी मांगे हैं कि भाई लद्दाख के लोग सिर्फ लद्दाख में सिर्फ लद्दाख के लोगों को जॉब मिले। भाई इसका मतलब तो ये बिहार में सिर्फ बिहार के लोगों को जॉब मिले, दिल्ली में तो सब दिल्ली के लोगों को जॉब मिले। ऐसा कैसे संभव है? और फिर इसके लिए इस तरीके से पथराव करना, दंगा करना, ये कहां तक उचित है? आज नहीं तो कल सरकार इस पर काबू पा लेगी, लेकिन जिस तरीके से जैन जी के नाम पर आंदोलन कैसे मनीष बीच का रास्ता कैसे निकाला जाएगा? एक छोटी मोटी तादाद नहीं है। वांगचुक के साथ हमने देखा तो, और आपने भी देखा होगा, उनके प्रदर्शन रहे हैं, वो अनशन पे रहे हैं, उन्होंने अनशन तोड़ा है कि स्थिति ना बिगड़े, लेकिन उसके बावजूद ही बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं। तो क्या इसमें बीच का रास्ता निकलेगा? कैसे स्थिति बदलेगी, सुधरेगी? होता क्या है कि आपको आज लद्दाख दिख रहा है, इससे पहले कल तक जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को बिल्कुल साइडलाइन करके था। सिर्फ जम्मू और कश्मीर की बात होती है, और स्पेशली कश्मीर बात होती है, लद्दाख के मुकाबले काफी छोटा है। भाजपा सरकार ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके सबसे पहले उसको स्वायत्तता दी, लेकिन जैसे ही ये लगा कि स्वायत्तता देने से कहीं ऐसा ना हो कि देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा पर खतरा हो, इसलिए उसके अधिकारों को नियंत्रित किया। शायद यही वजह है कि सोनम वांगचुक जो वहां पर मुख्यमंत्री बनने का सपना पार रहे थे, उन सपनों को झटका लग गया है। ठीक है, अब वो है ऐसे किसी भी तरह राजनीति करके इस मामले को और उलझाना चाहते ताकि उनको हाइक मिले और वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए। उनके नाम पे एक फिल्म बनी थी, उसके उस समय उन्होंने उनको एक मैं आपको मनीष रोकना चाहूंगा। मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक आपने बात कही, एक नजरिया आपने रखा कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। मैं चाहूंगा इस वक्त वो भी दर्शकों को दिखाया जाए कि सोनम वांगचुक चाहते क्या हैं। सुनिए। ऑर्गेनिक था, किसी भी पार्टी, किसी भी इंडिविजुअल में इतना दम नहीं है कि वो 4-5 हजार युवा पीढ़ी को बाहर निकाल पाए। ये जरूर है कि हालात इस तरह के बने थे तो शायद किसी के बातों से ये चिंगारी बना हो, ये नहीं पता, मगर कोई भी चिंगारी तभी भड़कता है जब कोई मसाला होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इससे भी बहुत बुरा बोलते भी तो कुछ असर नहीं पड़ता सामान्य स्थिति में। अब यहाँ लोगों में बहुत बड़ास थी। जो आप कह रहे थे 6 अक्टूबर को बातचीत के लिए बुलाया, उस पे तो और भी गुस्सा था लोगों का कि सरकार न सिर्फ हमारे साथ खेल कर रही है बल्कि सजा दे रहे हैं हमें, ताकि ये जो अनशन वाले लोग हैं 16 दिन और भूखे रहें। तो इससे ये स्थिति और गंभीर हुई, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और जो आप एक मिनट आपसे पहले एक सज्जन बोल रहे थे, मैंने ट्विटर पे जेनजी रेवोल्यूशन, मैं ये ट्विटर चेक कर रहा हूँ। आप शायद यहाँ पर फेक न्यूज़ या वो स्प्रेड कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। जेनसेट को लेकर जो वांगचुक है उन्होंने अपनी बात रखी, और जो प्रदर्शन है, मनीष गुप्ता हमारे साथ भी। मनीष, अपनी बात को पूरा करें। और आपने सुना भी होगा जो वांगचुक है उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कहेंगे? आपको समझना पड़ेगा कि लद्दाख सैन्य की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। एक तरफ ये खारदुंगला नुब्रा घाटी का हिस्सा है और दूसरी तरफ इसका एक बॉर्डर सियाचिन ग्लेशियर के पास है, जिसकी वेस्ट में पाकिस्तान है और चीन का बॉर्डर भी है। तो आप सोचिए, इतने सेंसिटिव स्टेट में इस तरह की स्थिति को लाना, ये क्या मायने हैं? हो सकता है आपकी मांगे हैं, उन पर मांगो विचार हो, लेकिन इस तरीके से माहौल को शांतिप्रिय से अशांतिप्रिय बना देना क्या चाहता है? क्या इसके पीछे कोई शक्ति है?
जो देश के मित्रों के साथ नहीं है, देश के साथ नहीं है। आपकी मांग है, आप दिल्ली में आइए, अनशन करिए, हड़ताल करिए, लेकिन इस तरीके से माहौल को बिल्कुल नेपाल की शेप में ले आना, ये क्या दिखाता है? ये बिल्कुल गंभीर मामला है। और मैं देखिए, लोगों को कानूनी सुरक्षा मिले, आरक्षण की बात हो, रोजगार की बात हो, ये सब धीरे धीरे संभव है। आप लद्दाख को कल कश्मीर से निकाला तो आज विकास के रास्ते पर लद्दाख बढ़ रहा है। होना ये चाहिए कि रोजगार की बात तो इतनी, वो फैक्ट्रियां लगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगे, उससे लद्दाख का डेवलपमेंट होगा। इस तरह के आंदोलन करने से तो लद्दाख साइड हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से बॉर्डर एरिया है, लगा हिल एरिया है, कोई बॉर्डर ऐसी जहाँ पे एक देश से दूसरा देश मिलता है, वहाँ कोई बॉर्डर नहीं होता, आदमी पैदल जाके बॉर्डर पार कर देता है। ऐसे माहौल में कितने लोग इधर से उधर आ जाए, उधर से इधर चले जाए। ठीक है, मनीष आप बने रहिए हमारे साथ। तो सीधे इस वक्त हम आपको देहरादून लेके चलते हैं, उत्तराखंड देहरादून, जहाँ पर पेपर मामला है, मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही। सीधे मोबाइल एक नंबर जिसपे कोई भी पूरे राज्य में कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी इस एसआईटी के साथ शेयर करना चाहता है तो वो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे और ये इनवाइट करेंगे और उस चीज को भी सम्मिलित करेंगे। आपने जो बताया, ये जो बाकी चीजें हैं कि जिस तरह की बात आ रही हैं, ये भी सब एसआईटी के स्कोप में होगा। जो भी जानकारी कि कब क्या हुआ, कोई भी जो जानकारी देना चाहता है, उसकी टोटल स्कोप में है कोई भी जानकारी, इसीलिए बनाई गई है, इसीलिए इसका पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश रखा गया है। और कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहे तो वो दे सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।